दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई 1975 में, तो उसका कारण क्या था? आपातकाल की घोषणा की। अधिकतर लोगों को यह लगता है कि इमरजेंसी के पीछे आंतरिक अशांति थी, लेकिन क्या आपको पता है कि एक जज का फैसला लोकतंत्र पर आपातकाल लगा सकता है? यह हुआ था और एक फैसले के कारण ही देश में आपातकाल लगा दिया गया था। किसके खिलाफ था यह फैसला? उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ। मामला क्या था? इस मामले को जाना जाता है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के मामले से। और आज के इस वीडियो में मैं इस केस की पूरी कहानी आपके सामने खोलकर रखने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। तो लिए चलता हूं आपको 1979 में 1971 का आम चुनाव। देश में एक ही नारा गूंज रहा था, गरीबी हटाओ। ये नारा दिया किसने था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक शिखर पर थी और रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा और उनके सामने एक बेहद जुझारू और बेबाक नेता थे जिनका नाम था राजनारायण। चुनाव परिणाम जब सामने आए तो इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीतती हैं। ऐसे लगा जैसे एक सामान्य चुनावी जीत है, लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसी कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी थी जिसने आगे चलकर पूरे देश की दिशा बदल दी। राजनारायण ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी चुनाव में करप्ट प्रैक्टिस करने की दोषी हैं। करप्ट प्रैक्टिस का मतलब होता है भ्रष्ट आचरण, जैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सरकारी अधिकार यशपाल कपूर की मदद लेना और चुनावी नियमों का उल्लंघन करना। सोचिए किसके खिलाफ मामला जा रहा है? देश की प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री भी साधारण नहीं, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता था। उस समय यह कहा जाता था कि केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता हो तुम। इंदिरा गांधी सशक्त प्रधानमंत्री की तरह उभर रही थी। लेकिन यह मामला कोर्ट में जाता है और महीनों तक चलता है। गवाहें ली जाती हैं, बहसें होती हैं, और वो दिन आता है जिसने इतिहास लिख दिया। 12 जून 1975 का यह दिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं जस्टिस जगमोहन सिन्हा साहब, और इन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि इंदिरा गांधी दोषी हैं अंडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि उनका चुनाव रद्द किया जाता है, इलेक्शन सेट असाइड। और अगली बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस जजमेंट में उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने के अधिकार पर 6 साल के लिए रोक लगा दी, उनको 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। यह सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं था दोस्तों, यह सीधे देश की उस समय की प्रधानमंत्री की वैधता यानी लेजिटिमेसी पर ही सवाल था। इस एक फैसले के बाद पूरे देश भर में तूफान आ गया। विपक्ष ने खुलकर मांग की, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो। जयप्रकाश नारायण, जो संपूर्ण क्रांति की वाहक माने जाते हैं, उन्होंने आंदोलन तेज कर दिया। सड़कों पर प्रदर्शनें, हड़तालें और सरकार के खिलाफ जन आक्रोश दिखाई देने लगा। अब उस समय की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने 2 रास्ते थे। पहला, इस्तीफा दे देना, या दूसरा, कोई ऐसा कदम उठाना जिससे वो अपनी सत्ता बचा सकें। उन्होंने दूसरा कदम उठाया। 24 जून 1975 के दिन तक देश भर से नेतागण दिल्ली में जुटने लगे थे। रामलीला मैदान नेताओं से भर गया था। जनता में आक्रोश था। और अचानक अगले ही दिन यानी 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई, आपातकाल। प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो गई, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी की जाने लगी और सभी के मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स निलंबित कर दिए गए। एक चुनावी विवाद अब पूरे लोकतंत्र के संकट में बदल चुका था। आपको बता दूं, हाईकोर्ट का जजमेंट इंदिरा गांधी के खिलाफ था और इंदिरा गांधी की सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय को उलटने के लिए, इंदिरा गांधी की सत्ता बचाने के लिए 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया। इस संशोधन के तहत संविधान में आर्टिकल 329A जोड़ दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर करना। यानी अब उनके चुनाव को कोई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता था और पहले से चल रहे सारे केस, जिसमें कि इंदिरा गांधी राजनारायण केस था, वो भी खत्म हो जाने वाला था। ये सब खत्म कर दिया गया 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और इसको चुनौती वापस दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और इस केस को जाना जाता है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के केस के नाम से, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं आज इस केस का किस्सा में। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में क्या फैसला सुनाया, कौन थे जजेस, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको, जहां ये केस अपने चरम पर पहुंचेगा और आपको एक
क्लैरिटी मिलेगी कि क्या था मामला और क्या बातें इसमें हुई थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कई गहरे संवैधानिक प्रश्न कोर्ट के सामने खड़े हुए। पहला, क्या प्रधानमंत्री का चुनाव न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है? दूसरा, क्या पार्लियामेंट यानी संसद संविधान में अमेंडमेंट करके न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी कर सकती है? और तीसरा, क्या चुनाव विवादों को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से बाहर किया जा सकता है? क्योंकि ये मामला संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित था तो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित कर दी गई। ऑनरेबल जस्टिस A.N. रे, जस्टिस H.R. खन्ना, जस्टिस K.K. मैथ्यू, जस्टिस M.H. बेग और जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले को सुनती है और साथ ही एक ऐतिहासिक निर्णय देती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में संतुलन को बनाया। कहा 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चुनाव को पूरी तरह से बाहर करता है, वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने दोहराया जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, जैसा कि केशवानंद भारती जजमेंट में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के जो चुनाव को रद्द किया गया था और उनके चुनाव लड़ने पर जो रोक लगा दी थी उसे टेक्निकल आधारों पर समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब इस निर्णय में दो तरह की बातें आई। पहला, इंदिरा गांधी की कुर्सी बच गई और दूसरा, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द करके संविधान को भी बचा लिया गया। हमारी कोशिश है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स को आपके लिए हम सरल भाषा में लेकर आएं, जिससे आम आदमी भी आसानी से समझ सके और साथ ही स्टूडेंट्स भी इसे याद कर सकें। अगर आप किसी और केस के किस्से को इसी तरह से समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए। अगर इस केस के बारे में भी आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें खुशी होगी आपके लिए क्लैरिटी ला करके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।